अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम मौजूद हैं आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ, और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इससे पहले वो पीटीआई मज़ामिया सिटी के नायब सदर थे, तो अभी उनके पास जो ओहदा है वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं सऊदी अरब के। तो आज हम उनके साथ तफसीलन गुफ्तगू करेंगे पीटीआई के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, और ख़ास करके जो ये कोरोना के मसाइल हैं उस हवाले से। तो मैं सबसे पहले सरदार तलब महमूद साहब आपको वेलकम करता हूँ कि आपने हमें इतना टाइम दिया और हमारे साथ आए इस प्रोग्राम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कामरान भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपने जिस अंदाज में इस हालात में प्रोग्राम शुरू किया हुआ है तो इससे अवेयरनेस लोगों तक पहुंच दी है। मैं ज़ाती तौर पे बड़ा खुश हूँ और अल्लाह ताला आपको इसी तरह ही कम्युनिटी की और जो भी मामलात हैं जो आवाम के सामने नहीं आते तो कम अज़ कम इस तरीके से आप उनके जो है ना उनके सामने इस तरह के मसाइल जो है ना वो लेकर आएँ और जो उनके हाल हैं वो भी लेकर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार तलब महमूद साहब, मेरा आपसे जो पहला सवाल ये है कि 3-4 दिन पहले एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान से जो ओवरसीज के मिनिस्टर हैं उन्होंने इधर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम बंदे शामिल थे, मीडिया था, पार्टी के हमायदीन थे और बहुत सी पार्टियों के बंदे थे। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? कामरान भाई, चूंकि अभी जो हालात बने हुए हैं वो तो आपके सामने हैं और ख़ासकर सऊदी अरब के हवाले से, तो उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट और ख़ासकर मामून ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया इमरान खान साहब के कहने पर सऊदी अरब में यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए जो है ना उन्होंने सारे मामला जो है ना डिस्कस किए। इसके अंदर हमारे सफ़ीर राजा अली एजाज साहब भी थे और सऊदीया की जो इलेक्टेड पार्टी के सदर की राय साहब भी थे और मुख्तलिफ सिटी पार्टी के भी और कम्युनिटी के भी अफराद थे और मीडिया भी था। तो मेरे ख्याल में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो पहले हुकूमतें थी उनका एक अपना तरीक़ेकार था, लेकिन इन हालात में इमरान खान साहब, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा वो बात करते हैं कि ओवरसीज़ जो है वो रीढ़ की हड्डी है और वो बड़ा ख्याल करते हैं इस चीज़ का। तो जैसे हालात बने हुए हैं कोरोना की वजह से सारे ममालिक में परेशानी बनी हुई है, तो वो खास कर उन्होंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जुल्फ़ी बुखारी साहब से कहा कि आप उनके साथ टच हो। तकरीबन दूसरे ममालिक में जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस चीज़ को जो है ना दूसरे लोगों के साथ जो है ना बात की है। तो सऊदी अरब के हवाले से जो भी उन्होंने जिस तरह के मसाइल यहाँ पे थे, इन अकामे के मसले बने हुए थे, लोगों को जो है ना शहरियों के मसले बने हुए थे और इसके अलावा फ़्लाइट का मसला बना हुआ था, जो लोग खरुई लगवा के बैठे हुए थे या वैसे ही उम्रे पे आए नहीं जा सके वापस अपने मुल्क में, या फिर इसके अलावा दूसरे मसाइल थे जिनके साथ यानी यहाँ पर रुकने पड़ा जिस वजह से, खासकर कोरोना की वजह से। तो उनके लिए उन्होंने फ़्लाइटें भी जो है ना वो खोलने के लिए बोला, जिसमें तकरीबन 2 दिन पहले जो है ना 500 के करीब मुसाफ़िर जो है ना वो पाकिस्तान वापस चले गए। तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, खासकर इमरान खान साहब जब भी वो बात करते हैं, आपको पता है इस चीज़ का, तो उन्होंने हक अदा कर दिया इस बार कि उन्होंने गयारे दियार में रहते हुए किसी भी बंदे को भी भूला नहीं। वो हर सूरत में उन्होंने जहाँ-जहाँ भी सफारत खाना है वहाँ पर उन्होंने कोशिश की है कि उनके साथ टच लिया जाए और पाकिस्तानी के जो भी हालात हैं उनको जो है ना जिस तरीके से भी आसानी हो, जिस तरीके से भी गवर्नमेंट या वहाँ के जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इस गवर्नमेंट के साथ उनका वास्ता है, या जिस तरीके से भी उन्होंने इसको हल कराने की कोशिश करनी है, वो उसके ऊपर जो है ना वो ज़रूरी इक़दाम उठाएँ। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा पॉज़िटिव था और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो जुल्फ़ी बुखारी साहब की जिस तरीके से कम्युनिटी ने या लोगों ने उनको बताया कि ये मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह जल्द ही जो है ना उसके असरात भी नज़र आएँगे, आप लोगों के मुस्बत असरात नज़र आएँगे और इंशाअल्लाह ये बेहतर है। ये दूसरी हुकूमतों से थोड़ा मुख्तलिफ हुआ इस बार। अच्छा तलब महमूद साहब, आपके पास बड़ा ही अहम ओहदा है अभी सऊदी अरब कश्मीर कमेटी के, आप चेयरमैन भी हैं। थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अभी कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव उठाए हैं खास करके कश्मीर के बारे में? कोई आप को बता सकते हैं कि आपका लाएअमल जो है वो आइंदा का क्या है? कमरम भाई, इसमें यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई पाकिस्तान में, तो मसाइल तो भी बेशुमार थे, लेकिन साथ साथ मसला कश्मीर, आपको पता है कि इस टाइम बहुत बड़े मसाइल में जो है ना वो मोदी ने डाला वहाँ पर। तो इमरान खान साहब ने ये वाज़ह कहा था कि मैं सफ़ीर हूँ, मैं कश्मीर की आवाम का सफ़ीर हूँ।
तो उस हवाले से जब मुझे यहाँ पर जो हमारी इलेक्टेड बॉडी है कंट्री की, उनमें ये मशावरत हुई कि मुझे जो ना ये ओहदा दिया जाएगा, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मैं उसी तरीक़ेकार को अपनाते हुए, जैसे इमरान खान साहब यानी आवाज़ बुलंद करने का, जैसे यूएनओ की नेशनल असेंबली पे हुआ या मीडिया में जब भी टॉक होती है कश्मीर के हवाले से, तो वो बात करते हैं। तो मेरा भी यही लाहे अमल है और मैं भी उसी लाहे अमल पे चलते हुए पार्टी का जो डिसिप्लिन उसको फॉलो करते हुए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इंशाअल्लाह इस काम को जो है ना, जितनी भी मेरी काज है कश्मीर की, इसको जो है ना ओपन किया जाए। बाकी ये सियासी मैटर भी होते हैं और इसके अलावा दूसरे जो असल हकायक हैं वो है यूएनओ का। यूएनओ में ये मसला तकरीबन 71 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक वो इसमें नाकाम हुई है। उसने कोई इसके ऊपर जो है ना वो हल तलाश नहीं किया और हमेशा से बेचारे कश्मीरी पिसते हुए आए हैं। तो आपके सामने अभी जो अगस्त के अंदर, अगस्त में जो उसने कर्फ्यू लगाया था, उस कर्फ्यू के बाद अब तक के जो हालात हैं तकरीबन 7-8 महीने बल्कि 8-9 महीने हो चुके हैं। तो इसमें कितने मसाइल हैं, तो हम इंशाअल्लाह कश्मीरियों की आवाज़ हैं इमरान खान साहब के साथ मिलकर, जिस तरह वो सफ़ीर का किरदार अदा कर रहे हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह मेरी भी कोशिश होगी कि मैं अपने तौर पर या जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है मेरी पार्टी की तरफ से, तो मैं इंशाअल्लाह उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करूँगा और हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ जो है ना बुलंद होती है आपको नज़र आएगी। नहीं, बहुत अच्छा तरत भाई, आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इंशाल्लाह आप कश्मीर के इशू को आप उठाएंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा तरत भाई, मैं थोड़ा सा पूछूंगा कि अभी कोरोना जो है वो इस वबा की वजह से पूरा सऊदी अरब जो है अपनी लपेट में आ चुका है। तो थोड़ा आप मुझे बताइएगा कि पीटीआई जो अभी गवर्नमेंट में जो है जमात है पीटीआई, तो पीटीआई ने कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव उठाए हैं खास करके पूरे सऊदी अरब में कि जो बेचारे गरीब मस्कीन बंदे हैं जो परेशान हैं उनकी किस तरीके से उन्होंने मदद की है, थोड़ा सा इस बारे में मुझे बताइएगा आप जरा। जी कामरान भाई, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान समझ लें कोरोना, या अजाब समझ लें, इससे पूरी दुनिया में जो हालात बने आप सबके सामने हैं। तो सऊदी अरब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से मैं ये बात बताऊँ आपको कि जब इस तरह के हालात पैदा हुए तो कुछ दिनों के बाद कंट्री प्रेसिडेंट जो अकील राई साहब से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। उससे थोड़े दिन पहले जो है ना रियाद सिटी के लेवल पर शबरेज अख्तर सवैया साहब और अब्दुल्ला मलिक साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। खासकर इसमें मैं एक नाम काउंट करना चाहूँगा बाज़गा अयूब साहबा का। उन्होंने जो है ना इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। तो जब कंट्री लेवल पे ये बात हमारी हुई तो हम सिटी लेवल से कंट्री और इससे मिल करना एक वेलफेयर की लेवल पर जो है ना ये काम हमने शुरू कर दिया। तो उसमें मुख्तलिफ सिटी के अंदर रियाज है, जद्दा है, मक्का है और दमाम है। मुख्तलिफ सिटी से हमने जो मुख्तलिफ ओहदेदारान थे उनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया, वेलफेयर कमेटी का। तो अपनी मदद आपके तहत ये देखें, यानी पीटीआई के जितने भी अहबाब थे, हमें कोई किसी किस्म से किसी किस्म जो है ना वो फंड नहीं मिला, बल्कि हमने ज़ाती हैसियत से जितना भी जिससे भी हो सका वो खुद मतलब अरेंज करके, तो जितना भी हो सका फैमिली तक जो है ना राशन पहुँचाने का काम किया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि जब कर्फ्यू नहीं था उससे पहले ये मामला ज़रा तेज़ थे। जब कर्फ्यू लग गया 24 घंटे का, तो उसमें ये काम आके थोड़ा रुक गया, क्योंकि आपको पता है कि कर्फ्यू जब लगता है तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है बाहर निकलना। लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ तक रसाई हो सकी तस्रीह के ज़रिए वहाँ तक जो है ना हमारी टीम जो है ना वो काम करती रही। अब्दुल्ला भाई काम करते रहे, इसके अलावा जो ना मैडम बाज़गा साहब के जो हस्बैंड है वो काम करते रहे। तो सारे मिलके जो ना अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हो सका हमने राशन पहुँचाया है। इसी तरह जद्दा के अंदर जो टीम थी उसने बड़ा अच्छा जो है ना वो काम किया। ये तो आपने मीडिया पर भी देख लिया होगा। उसके गालबन अम्माज साहब जो है ना वो उसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पीटीआई के हवाले से अगर तो अगर पाकिस्तान इधर पाकिस्तान में इमरान खान साहब कर रहे हैं एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, जिनके 12 हज़ार रुपया भी दिया उन्होंने, फिर राशन भी तकसीम किया, वो वहाँ पर कोई और लेवल आता है। क्योंकि हम सऊदी अरब में बैठे हुए, तो सऊदी अरब में पीटीआई के अलावा भी बहुत सारे लोग सफारत खाना भी इसमें शामिल है और बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हज़रात भी थे, मुख्तलिफ पार्टी भी थी जिन्होंने ये काम किया। लेकिन हमने अपने तौर पर जितना भी हमसे हो सका वो अल्हम्दुलिल्लाह किया है और इंशाल्लाह आगे भी करने का इरादा है। अल्लाह पाक जो है ना इस कोरोना से जितनी भी जल्दी है हमें निजात दे। लेकिन जब तक नहीं, हालात तो ख़राब हैं, आपको पता है माशी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बेरोज़गार हैं और कोशिश यही है कि जितना भी हो सके हमसे इंशाल्लाह जो है ना उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, मज़ीद भी इंशाल्लाह।
अच्छा तरत महमूद साहब के अभी मेरे एक व्यूअर बहुत से आपको देख रहे हैं, आपको सलाम भी बोल रहे हैं। अच्छा, एक व्यूअर ने मेरे साथ सवाल किया है, उनका नाम है बदर नवाज अब्बासी साहब। वो कह रहे हैं कि मेरा तल्लक कश्मीर के साथ है और मुझे आज पता चला कि कश्मीर कमेटी का पीटीआई का भी कोई बंदा चेयरमैन है सऊदी अरब में। तो क्या जब आपने ये ओहदा लिया तो आपने किसी बंदे को एतमाद में लिया? तो प्लीज जरा ये सवाल बता दीजिएगा, क्योंकि उसने जो है वो लाइव ये सवाल किया है। और आपने जो कश्मीरी जितने भी इधर रह रहे हैं सऊदी अरब रियाद में, आपने उनको टच जी। किया? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने अपने हवाले से बात की थी ना, तो हम चूंकि आउट ऑफ कंट्री हैं, तो यहाँ पर उस लेवल का हम आपको पता है काम नहीं कर सकते ना, जिस तरह पाकिस्तान में ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो कुछ जो है ना तजावीज़ या कुछ जो बातें हमें पार्टी की तरफ से जो है ना वो लेनी पड़ती हैं, उसके मुताबिक काम करना पड़ता है, ठीक है। बाकी जब मुझे ये ओहदा दिया गया उस वक्त हमारी जो ना जो सऊदी अरब की बॉडी या कि रानी साहब प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि जितनी भी जल्दी हो सके हम मामलात को ऊपर लेके आएं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप अकेले नहीं कर सकते ना, पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए आपको सारे मामलात करने पड़ते हैं। तो मैं ये जो हमारे भाई हैं जिन्होंने ये मैसेज किया है, ये इनको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस प्लेटफॉर्म से जितना भी हो सके हम कश्मीरियों के जो भी मामलात हैं उसको उजागर करें। और मेरा भी ज़ाती ताल्लुक जो है ना वो मकबूजा कश्मीर मेरे जो अबाउजात थे वहाँ के रहने रजौरी के इलाके से थे, तो उसके बाद अभी जो सुकूनत है वो गुजराला में है। तो इस हवाले से मेरी ज़ाती भी ये कोशिश होती है कि मैं जब भी बात करूँ तो कश्मीर के हवाले से बात करूँ, वहाँ की आज़ादी की बात करूँ। तो जितना नॉलेज मेरे पास है या जितना कि मैंने स्टडी किया हुआ है, उस हवाले से मैं इसको जो है ना वो मीडिया में या कहीं भी जब प्रिंट मीडिया में बात होती है तो मैं वहाँ पर ज़रूर बात करूँ। बहुत शुक्रिया तलत भाई। इंशाल्लाह हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको इस नेक मकसद में कामयाब करे। कश्मीर का इशू जो है वो ऐसा इशू है जिसमें अल्लाह आपकी है भी मदद करे। अच्छा तलत भाई, मैं थोड़ा सा भी जाऊंगा क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो एक ऐसे शहर से है, गुजरावाला जो है कि उसका बड़ा अहम किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में भी, और बाकी जो मैं अगर पाकिस्तान की इकानमी में भी कहूँ तो गुजरावाला का बड़ा अहम किरदार है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 साल हो चुके हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को बने हुई है, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं कि खास करके गुजरावाला सिटी में कौन कौन से ऐसे अहम प्रोजेक्ट लगे हैं जो पिछली हुकूमत नहीं कर सकी कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2 साल में की। जरा ये बताइएगा, हमारे बहुत से नाजरीन आपको देख रहे हैं। अच्छा कामरान भाई, तकरीबन 2 साल के करीब हुकूमत पीटीआई की आई हुई है। तो मेरे इलाके में जो जो मेरी अपनी यूसी है 71, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा आपको पता है कि कुछ देर पहले मैं वहाँ रुका था, लेकिन अब मैं सऊदी अरब में आ गया, 4-5 महीने हो गए, ठीक है। तो उस वक्त जब गवर्नमेंट जिस लेवल पे काम कर रही थी, उसमें ये चीज़ आप पहले समझें कि हमारा जो बलदियाती निज़ाम है ना, वो उस वक्त तक नहीं बना हुआ था। तो पुराने चेयरमैन जो थे वही तकरीबन वही कंटिन्यू कर रहे थे। तो वहाँ मेरी अपनी यूसी के अंदर बहुत सारे ऐसे तरक्याती काम हुए हैं जिसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। तो बाकी इसके अलावा मजीद जो सिटी के अंदर मामलात हैं वो अभी उस लेवल का मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरी तो आंखों से नहीं गुजरा, ना तो मैंने ये मीडिया पे बैठ के झूठ बोलना है कि ये काम हुआ है। नहीं, जो मेरी समझ में अभी तक तो कोई इस तरह का उस लेवल का काम नहीं हुआ जिसको मैं हाई लेवल पे आपको बताऊं कि भाई ये काम वहाँ पर हुआ है। लेकिन जो क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एहसास प्रोग्राम है, इसमें मैं ये बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ये सेहत कार्ड था, ये तकसीम हुआ है वहाँ पर। इसके बाद जो घरों के मामलात थे, घर बना के देने इमरान खान साहब ने, उस तरह के जो वहाँ के लोग थे मेरी यूसी के या इसके अलावा गुजराले के लोग, उन्होंने भी अप्लाई किया है। तो ये चीज़ें थी, लेकिन अभी सिटी लेवल पे कोई इस तरह का काम नहीं है जो मैं समझूं कि जो दूसरी हुकूमतों से मुख्तलिफ हो गया। तो हो सकता है मुस्तकबिल में जब बलदियाती निज़ाम बन जाए तो उसमें जो है ना फिर कुछ चीज़ें जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा तलत भाई, लेकिन ओवर द हाल पाकिस्तान में तो डेवलपमेंट हुई है काफ़ी, जो हैं बड़े जो सिटी हैं उनमें डेवलपमेंट हुई है। इसमें बाकी जो हैं हॉस्पिटल वगैरह पे भी काम हुई हैं और ख़ास करके यूनिवर्सिटी वगैरह भी बनी है। मैं आपको थोड़ा सा इस बात को लम्हा करूँगा
کہ میرا بھی ایک پسماندہ ضلع سے تعلق ہے، چکوال سے، لیکن ہمارے کافی اچھے کام ہوئے، ہاسپٹل بھی بنے، یونیورسٹی بھی بنی. میں آپ کو ان 2 سالوں کی بتا رہا ہوں، مجھے جو فرق نظر آیا. تو آپ طلعت بھائی کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان میں جو حالیہ پوزیشن چل رہی ہے اس کرونا کے بعد حکومت کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا جب یہ کرونا ختم ہوگا کہ وہ کیسے اس کو سٹیبل کر سکیں، پاکستان کی اکانومی کو وہ آگے لے کے چلیں. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کامران بھائی، یہ جو کورونا ہے اس کی وجہ سے واقعی ہر ملک معاشی طور پر بڑا ڈیمیج ہوا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، تو پاکستان تو ترقی پذیر ملک میں آتا ہے. لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ بڑا مثبت ہے، پازیٹیو ہے. وہ انشاءاللہ جب یہ کرونا والا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، انشاءاللہ دعا ہے رمضان کے مہینے میں کہ یہ جلدی ختم ہو جائے، تو آپ کو ایک جو ان کا ویژن تھا نا 2020 میں ترقیاتی کاموں کے اوپر، جس میں مختلف انہوں نے آپ کے سامنے کام بھی کھولے ہیں، تو یہ خاص کر کنسٹرکشن کا، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انشاءاللہ ان دا فیوچر جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزیں بہتر طریقے سے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور بہت سارے معاملات اس طرح کے جو معاشی طور پر ہیں، کیونکہ مین چیز ابھی یہ ہے کہ آپ کو 1 سال کا تو ٹائم مل گیا جو آپ نے قرضے واپس کرنے، تو اس میں اگر صحیح حکمت عملی اپنائی گئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے جو ہے نا بہتر رزلٹ آئیں گے. تو معاشی طور پر اس طرح تو نہیں ہو سکتے جس طرح ترقی یافتہ قومیں، لیکن اس کے باوجود امید آپ رکھیں انشاءاللہ اس جو بھی حالات جو کرونا والے ختم ہو جائیں گے تو بہتری کی طرف انشاءاللہ جائیں گے، معاشی طور پہ انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. اچھا طلعت بھائی، ابھی بہت سے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں اپنے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں ادھر پی ٹی آئی کو سعودی عرب میں، خاص کر کے آپ کے پاس کشمیر کا جو ہے وہ ایک عہدہ ہے. تو بہت سے ناظرین یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ابھی 2 سال ہو چکے ہیں کہ یہ مزید اپنے 3 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پورے کرے گی، عمران خان اپنے 5 سال پورے کرے گا؟ یہ تو بتائیے گا. اچھا، اگر میں شارٹ لفظوں میں بتاؤں تو انشاءاللہ یہ 5 سال پورے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے، دیکھیں عمران خان ایک ویژن لے کے، اور پاکستان کی قوم اس چیز کو جانتی ہے، اپوزیشن پارٹی کا ایک کردار ہوتا ہے، وہ انہوں نے آپ کے اپوزیشن ہی بات کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ چیز آپ دیکھیں کہ اس بار عمران خان صاحب یعنی 21 سال کی محنت جدوجہد کے بعد وہ برسر اقتدار آتے ہیں وزیر اعظم بن کے، تو اگر آپ 2 سال یا 2.5 سال میں ہی آپ ان سے رزلٹ مانگیں گے تو یہ بڑا ایک عجیب طرح کا جو ہے نا جواب ہوگا یا سوال ہوگا عوام کی طرف سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ تقریباً 3 سال ابھی باقی ہیں، تو انشاءاللہ جس طرح کا نظام چل رہا ہے، جس طرح کے حالات جو ہے نا ابھی قوم کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں وہ پازیٹیو ہیں. اور انشاءاللہ ان پازیٹیو جب یہ کرونا ختم ہو جائے گا تو اس میں جب یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ حکومت کے لیے بھی ایک مثبت پوائنٹ ہوگا. اور عوام یہ سوچ رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ 3 یا 2 یا مطلب یہ حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوگی. اللہ کی مہربانی سے یہ 5 سال پوری کرے گی انشاءاللہ حکومت. اچھا سردار طلعت محمود صاحب، میرا ایک اور بڑا ہی اہم سوال ہے، وہ بہت سے ناظرین کرتے بھی ہیں، کہ تھوڑا سا مجھے آپ بتائیے گا کہ سعودی عرب میں ابھی جو پی ٹی آئی کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے اس ٹائم، کون سے، جیسے آپ کے پاس کشمیر ہے، کشمیر کے آپ چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ اور کون سے ولفر جو ہیں وہ بندے جو ہیں اپنی عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیے گا تاکہ جو ہے میرے دیکھنے والے ان کو پتہ چلے کہ کون بندہ جو ہے سعودی عرب میں پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہا ہے، خاص کر کے ریاض اور دمام میں. اچھا، یہ تھوڑا سا میں کریکشن کر دوں کہ چیئرمین کا عہدہ تو نہیں ہوتا، یہ سیکٹری میں آتا ہے، کشمیر جی سیکٹری آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جو نا سعودی عرب کی جو باڈی ہے وہ ان کی طرف سے جو نا یہ سیکٹری بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ریاض کے اندر جو عہدے داران ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ شبریز اختر صاحب ہیں، اور جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ شاہ نواز بھائی ہیں، اور عبداللہ ملک بھائی جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا، جنرل سیکرٹری ہے. جنرل سیکرٹری پر کام کر رہے ہیں، اور انفارمیشن سیکرٹری جو ہے نا عمرہ خان ہے، اور ریاض میں نزاکت بھائی ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں. باقی اس کے علاوہ جو دوسرے عہدے داران ہیں اس میں گلزیب بھائی ہیں، اور لیبر پہ کام کر رہے ہیں، رانا کاشف صاحب ہیں وہ ویلفیئر پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوست ہیں وہ میڈیا کے
वो जो है ना वो मीडिया पे काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सा नाम है उनका, वसीम खान। आपकी वसीम खान साहब, जी वसीम खान साहब जो है ना मीडिया पे। तो ये वो लोग हैं जो कोशिश भी कर रहे हैं और अंत तक मेहनत भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह कामरान भाई इस बार जो जो भी लोग आए हैं सामने, तो वो एक विजन जो इमरान खान साहब कौम के लिए सोचते हैं, इसी तरह हम भी जितने भी लोग हैं वो सारे ये सोच रहे हैं कि हमें भी उसी तरीके से अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है। जितने दोस्त हमारे इस बार इस सिस्टम में नहीं आ सके, वो तो हमारी पार्टी का सरमाया है, लेकिन जो सिस्टम में अभी इंशाल्लाह हम या वो लोग जो नहीं सिस्टम, वो भी ये इसी जज्बे से और इसी नई मामला से सोचते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब अपने माइंड में सोच ये रख के आए हैं कि मुझे अवाम की खिदमत करनी है, इंसानियत की खिदमत करनी है। तो इंशाल्लाह ये लोग भी आपको खिदमत करते हुए नजर आएंगे, और आप इनको ग्रुपों में चले जाएं तो आपको इन चीज़ों से बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि इन लोगों की जो मेहनत है वो बड़ी कारआमद है, और लोगों तक बहुत सारी चीज़ें भी इस हवाले से जाती हैं कि जिस पर जो है ना वो समझते हैं कि पीटीए जो है ना कुछ करे। बाकी किसी को इख्तलाफ है, उसका जवाब तो इख्तलाफ में ही होता है, लेकिन जो भी जितने भी दोस्त हैं वो सारे ईमानदारी से इस टाइम काम कर रहे हैं। खासकर सऊदी अरब के जो प्रेसिडेंट हैं अकील राइन साहब, इसके अलावा जो उनकी टीम है, सारी जितने भी दोस्त हैं, शबरेज साहब हैं, ये भी यानी अभी जो हालात बने कोरोना में, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो किया, ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा मतलब एक पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल में भी जो भी जिस तरीके भी जिस पोजीशन पर है वो माशाल्लाह अच्छा ही काम कर रहा है। नहीं जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर आपको देख रहे हैं ताकि बंदों को पता चले कि पीटीआई की जो टीम है वो कितना अच्छा काम कर रही है। हमारी दुआएं नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको और पाकिस्तानियों की खिदमत करने की तौफीक दे, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं और आपका काम बनता है कि आप अभी जो है अपनी जितने भी अवाम परेशान हैं उनकी आप खिदमत करें। अच्छा तलत भाई, मेरा एक और सवाल है आपके साथ। ये 6-7-8 दिन से सोशल मीडिया पे एक बड़ा ही एक अजीब सी जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही थी, खास करके 6-7 दिन पहले के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक प्रोग्राम किया टेलीविजन के ऊपर, जिसपे उन्होंने ओवरसीज से हेल्प मांगी कि आप हमारी मदद करें गवर्नमेंट की, ताकि हम जो है इस कोरोना से निपट सके। लेकिन उसके बाद एक हमारे बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, हमारे आलम दीन हैं, मौलाना तारिक जमील साहब, जिनको हम फॉलो करते हैं, उन्होंने आके ट्रांसमिशन पे आके दुआ करवाई। उस दुआ करवाने के बाद एक अजीब सा सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल पड़ा कि उनको दोबारा आके माफी मांगनी पड़ी। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे तलत भाई? कमरम भाई, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि हम मुसलमान हैं, फिर जो है ना पाकिस्तानी है। सबसे अहम चीज़ ये कि जितने भी हमारे आलम दीन है, ये हमारे माथे का ताज है। ये आप समझें इस चीज़ को। कोई भी आलम दीन किसी भी मसलक से तल्लक रखता हो, वो उन पैगामात को जो अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस होती है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम जैसे लोग जो इन चीज़ों से सीखते हैं। जो मीडिया की बात है उसमें मैं खासकर जो एंकर हैं, जिसमें अहमद मीर है और 2-3 और भी एंकर हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो है ना दूसरे नज़रिए से सोचा है। अहम चीज़ यह है कि जिन पॉइंट पर उन्होंने बात की है या दुआ में जो कहा है, तो क्या वो पाकिस्तान में नहीं है या पूरी दुनिया में नहीं है? आप ये इस चीज़ का मुवाज़ना करें। यानी कि जब भी कोई किसी चीज़ को डीपली समझता है तो उस हवाले से बात करता है। तो जिस तरीके से मीडिया फाशेई फैला रहा है या मीडिया पर बैठ के झूठ बोला जाता है, वही लोग जो अहमद मीर यानी बात कर रहा है, तो उसी की जो है ना आप वीडियो क्लिप आप एक देख लें यूट्यूब पे, जब वो बोलता है कि 10% जो है ना 10% ही जो है ना सच, बाकी 90% तकरीबन जो है ना झूठ होता है। तो जो बंदा खुद इस बात की तायद कर रहा है, तो वो किस तरह जो ना एक बड़ी एक अहम शख्सियत मौलाना तारिक जमील साहब हमारे इस्लाम का एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनके ऊपर जो बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो बाकी मौलाना साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही है। माशरे के अंदर इस तरह के मसाइल मौजूद हैं। ये नहीं है कि 100% सारे बंदे एक जैसे ही हैं, नहीं। लेकिन आप देखें कि जो जो जिस चीज़ से रिलेटेड है, मिसाल के मीडिया के अंदर आप ड्रामे देख लें और सुबह मॉर्निंग शो देख लें, क्या ये इस्लाम का चेहरा है? ये इस्लाम इस तरह बयान होता है? यानी अगर कोई आलमी दिन आके ये बात करता है कि मीडिया के ऊपर जो है ना फहाशाई है, तो उसको जो है ना अपनी ज़ात के लिए या अपने करदार के लिए इसको जो है ना वो इस लेवल पर लाया जाए कि मौलाना साहब से जो है ना माजरत करवाई जाए, तो ये बात बड़ी गलत है। आप ये देखें कि उन्होंने जो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। आप सुबह देखें यानी कि अभी मेरा ये सवाल है कि ये मीडिया के जितने भी चैनल हैं, हम एक मुसलमान कंट्री में रहते हैं, ठीक है जी, क्या इनके इनके जितने भी चैनल हैं, क्या कभी इनकी इनकी जो चैनल हैं उनके ऊपर पॉइंट टाइम की कभी अजान भी हुई है?
या कोई उन्होंने हफ्ते में कोई इस तरह का प्रोग्राम रखा हुआ है जो लोगों को दीन सिखा सके? हम तो मुसलमान कंट्री में रहते हैं, तो हमारा तो तरीका ही इस तरीके का होना चाहिए कि जिसमें जो है ना लोगों तक अवेयरनेस जाए, इस्लाम की अवेयरनेस जाए। ये टीवी पे आके जो है ना चैनल पे आके बैठकर जो है ना अपना प्रोग्राम करके चले जाते हैं, आवाम के अंदर जो है ना एक अजीब तरह का माहौल पैदा करके चले जाते हैं। इनके अगर कोई पॉजिटिव बात भी है उसको अपने हिसाब से पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है उसका अपने हिसाब से नेगेटिव, तो ये चीजें जो है ना फिर आवाम के अंदर आती हैं तो बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जहां तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब हमारे जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनका एक बहुत बड़ा मकाम है। लोग बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उनको देखा नहीं है, लेकिन उनके जो भी प्रोग्राम आते हैं यूट्यूब पे जो देखते हैं वो लोग, तो उनसे भी सीखते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी काबिल फख्र बात है कि हमारे उलमाए दीन जो हैं जितने भी हैं वो माशाल्लाह इस लेवल के हैं कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने अपने पैगामात को अवाम तक, लोगों तक पहुंचाने का मामला बड़ा अच्छा किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये है कि ये लोग भी जो कौम हमारी कौम है उस कौम को एक जगह पर इकट्ठा करें, इस्लाम के मामलात पर बात करें। हाँ ठीक है, ये ज़राए बलाग है, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के भी मामलात हैं, लेकिन आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे आप देख लें, आम आवाम भी ये समझती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पैसों की खातिर जो है ना झूठ बोला जाता है। कभी एक पार्टी से पैसे लेते हैं तो दूसरे के खिलाफ बात शुरू हो जाती है, उससे पैसे लेते हैं तो दूसरी पार्टी के खिलाफ शुरू हो जाती है। तो ये चीजें जो है ना बड़ा नेगेटिव, इसमें सारे लोग बराबर नहीं है, ये बात आप अपने जहन में, बहुत सारे लोग अच्छे हैं कि जो लोग अपने मुल्क के जो भी मामलात हैं, जो भी परेशानी, जो भी मसाइल हैं अवाम के, उनको अवाम के सामने लेके आते हैं ताकि उसका हल हो। लेकिन जब इन चीजों के ऊपर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है मौलाना साहब तो एक बड़ी आला शख्सियत है, आम इंसान भी जो है ना इस चीज को फॉलो कर रहा है कि आप इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग शो में आप देख लें, वहां पर किस तरह की बेहयाई फैलाई जाती है, उसमें कौन सा तरीका है ऐसा कि जो मैं समझूं कि दीन के लिहाज से है। तो इसलिए ये मैं जाती तौर पर जो है ना जितने वो एंकर हैं जिसमें अहमद मीर या जिसको जो उसके साथ लोग शामिल थे, कामरान शाहद है या इसके अलावा एक और भी है, मैं जाती तौर पर जो है ना इसकी मजम्मत करता हूँ कि मौलाना साहब के साथ जो उन्होंने किया वो गलत किया है। अच्छा तलत भाई, आपके पास बड़ा ही अहम ओहदा है कश्मीर का आप जो हैं उसके सेक्रेटरी हैं कश्मीर के। तो अभी 8 महीने से कश्मीर में जो है कर्फ्यू है और तमाम दुनिया जो है वो अपने घरों पे मैसूर होकर रह चुकी है। ये हमें तब महसूस हुआ जब हम लोगों ने इस कोरोना में 4 हफ्ते अपने घर पर गुजारे और हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम 4 हफ्तों में हमारी हालत हो गई। जो 8 महीने से बेचारे जो अपने घरों पे मजबूर हैं, उनको वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? कमरम भाई, इसका माजी में अगर चले 1947 से अभी तो 2020 शुरू हो गया, ठीक है। और यकीन करें कि जिस तरह की तकलीफें उन लोगों ने देखी हैं या हम पढ़ते आ रहे हैं या अभी देख रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। जब से मोदी हुकूमत आई है उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है उनको, उनकी आज़ादी जो है ना बिल्कुल डैमेज करके रख दी, घरों तक जो है ना मशहूर करके रख दी है, बच्चों की तालीम जो है ना उसके ऊपर जो है ना इस तरह के हालात पैदा कर दिए, ना वो स्कूल में जा सकते हैं, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना ही, और इसी तरह माश का निज़ाम है। आप ये देखें कि कोरोना की वजह से अभी दुनिया के अंदर माशी निज़ाम जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क कितने डैमेज हैं, तो उन लोगों ने कितनी तकलीफें उठाई हैं और कितने लोगों की उनकी शहादतें हो चुकी हैं। तो ये दुनिया को समझना चाहिए। खासकर मैं इसको इस हवाले से बात करूंगा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर इसका करारदाद पड़ी है, 47 नंबर करारदाद है इसकी वहां पड़ी हुई, ठीक है। जब वहां के हालात खराब हुए थे तो इंडिया लेके गया था, तो वहां से जब ये पास हुई तो अब तक इसका हल क्यों नहीं होगा? अब तक इसका हल हो जाना चाहिए था। वहां की आबादी जो वहां रह रही है उसको ये हक था कि इस तस्वाबी राय से अपना फैसला करें, तो इस तस्वाबी राय उनको मिलना चाहिए। तो ये तो बड़ा एक गलत किस्म का जो है ना एक रास्ता चुन लिया गया उन लोगों के लिए कि पहले कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अब जो वक्त गुजरा जब से 370 डिक्लेयर उसने किया कि जो उनका हक था रियासत का वो भी खत्म कर दिया गया। तो ये चीजें जो है ना बड़ी नुकसानदेह हैं, उन लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ा जो है ना उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके बूढ़ों के साथ। और अल्लाह जानता है कि जहाँ वहां पर जो है ना अभी जिस तरह के अभी ये जिस तरह हम आपस में बात कर रहे हैं मीडिया पे, वहां पर रसाई नहीं है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने वहां पर जो है ना इस तरह के मामला सारे जो है ना बंद करके रखे हुए। तो
अंदर क्या हालात हैं, वहाँ की जो लीडरशिप है उसको जो है नजर बंद करके रखा हुआ है, वहाँ की जो आवाम है उसको बंद करके रखा हुआ है। तो आप खुद सोचें कि इस लॉकडाउन या कर्फ्यू जो हमें यहाँ पर कोरोना की वजह से हुआ, तो कितनी अजियत और कितनी तकलीफ में मुबतला हुए, माशी तौर पर हमें नुकसान पहुंचा। तो क्या उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? तो ये सबसे बड़ी नाकामी जो है ना यूनाइटेड नेशन की है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है ना उसने हमेशा जो है ना कश्मीरियों का साथ दिया है और हर प्लेटफॉर्म में इसकी आवाज उठाई है, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ये उठाते रहेंगे। और प्रैक्टिकली भी अगर करना पड़ा तो ये भी आप अपने जहन में रखें कि प्रैक्टिकली भी जब करना पड़ा तो इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली भी आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कौम के अंदर जो जज्बा है ईमानी वो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन अभी ये है कि जो एक निज़ाम बना हुआ है, ये एक कानून बना है पूरी दुनिया का, यूनाइटेड नेशन का, उसकी तरफ अब सबकी नजरें हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं। तो इंडिया की ज्यादती है, उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और जब से ये 9 महीने से उनको कर्फ्यू में रखा हुआ है तो यकीन करें कि बड़ी तकलीफ दे हालात है वहां पर। बहुत शुक्रिया तरस भाई, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कश्मीर का। मैं थोड़ा भी जाऊंगा पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने इस कोरोना में बड़े अच्छे प्रोग्राम शुरू किए, जैसे एहसास प्रोग्राम शुरू किया, लोगों को घरों पे राशन पहुंचाने का काम शुरू किया, अद्वियात फराम की लोगों को, कि मेडिकल जो है उनका वो फ्री ट्रीटमेंट भी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कि जो अपोजिशन की जमातें हैं जितनी भी, खास करके पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ, जितनी भी जमातें हैं, लेकिन उन सब ने इसके बावजूद भी हुकूमत को हमेशा ही जो है वो क्रिटिसाइज किया। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? कमरम भाई, अपोजिशन का काम तो होता है कि मुस्बत सलाह करें, अगर कोई बात करनी है। जब से इमरान खान साहब आए हर बंदे को ये तो इल्म हो गया कोई एक ईमानदार इंसान है, तो इसमें तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। जिस तरीके से भी वो, उनकी कोशिश है कि इस मुल्क की जो गरीब आवाम है उसको उठाया जाए, इसके ऊपर बहुत सारे मंसूबे भी हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि यकीन करें कि शायद कि ये आवाम के इस चीज़ का इल्म ना हो। यानी 42.65 अरब का प्रोग्राम है जो 4 सालों में गरीब लोगों में ये तकसीम किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, 60.28 मिलियन लोग इससे फायदा उठाएंगे, और कुछ इस तरह के मामलात हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें पैदा की जाएंगी कि जिससे जो है ना हुनर भी सिखाया जाएगा, आम इंसान को हुनर भी सिखाया जाएगा ताकि उसका फ़ायदा हो। लेकिन मैं या कोई भी बंदा है, चूंकि हम ये चाहते हैं कि इसका जो है ना जल्दी रिजल्ट आ जाए, तो जिस तरह के मुल्की हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए माशी तौर पर आप देखें, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आपको पॉजिटिव इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं इसका रिजल्ट भी आपको नज़र आएगा। क्योंकि जिस तरह के हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ा दिए गए, पिछली हुकूमतों ने चढ़ाए हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखें आप। और जितना भी सोर्सेस हैं उस हिसाब से इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इस गरीब अवाम को ऊपर लेकर आए। तो टाइम लगेगा, लेकिन इनका जो अंदाज है तनकीद करने का, ये इनका हक है, ये करें, इसमें कोई इशू नहीं है। हर जो हुकूमत में होता है वो कारकर्दगी से दिखाता है, अपोजिशन जो है ना उसको हाईलाइट करती है, जो जो मामलात उसकी समझ में नहीं आ रहे होते। इनको पूरा हक है, ये करें। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके आपको जो है ना इसमें बेहतरी भी नजर आएगी, और कौम भी इस चीज़ को जानेगी, कौम भी इस चीज़ को समझेगी कि ये जो काम हो रहा है इंशाअल्लाह जो है ना ये तरक्की की तरफ है, और तरक्की ही की तरफ जा रहा है। एक चीज़ आपको ममर डैम की बता दूं कि उसमें भी बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद जो है ना वो तमीर नहीं हो रहा। तो शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, एक मीडिया चैनल की इसके ऊपर जो है ना क्लिप्स भी बने हुए हैं। तो ये भी जो है ना इसी हुकूमत के इनिशिएटिव है, और चूंकि पिछले मामला पिछली हुकूमतें कर रही थी लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये भी चीज़ जो है ना वो आपको नजर आ जाएगी। आपको याद होगा कि कामरान शाह साहब ने जो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि आपके पास 12 अरब रुपया है, तो आप जो है ना ये जो लोग अभी कोरोना की वजह से परेशान है आप तकसीम के, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये होती है पॉजिटिव बातें कि जो इंसान एक मंसूबा बनाता है तो वो उसी ही तरफ चलता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं फौरन होने वाली, कुछ में टाइम लगता है, सबको पता है, जो अपोजिशन में बैठे हैं उनको भी पता है कि टाइम लगता है। लेकिन इंशाअल्लाह आप जो है ना बिल्कुल ये उम्मीद रखें, और इंशाअल्लाह ये जो हुकूमत कर रही है इसमें आपको जो है ना जल्दी इसके समरात नजर आना शुरू हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया तलत भाई, आज आपके साथ बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई और बहुत से नाजरीन आपको देख रहे थे, उन्होंने भी आपकी बातों को बड़ा पसंद किया और आपकी बातें सुनी, तो बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे ही एक और प्रोग्राम भी हम करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमें टाइम दिया और हमारे साथ जो खुल के इस प्रोग्राम पे बात की। बहुत शुक्रिया तलत भाई आपका। जी जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।